वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवास और आज हम फिर वापस आए हैं टू रिएक्ट ऑन ऑफिशियल ट्रेलर फॉर अ मराठी अपकमिंग फिल्म जो एक खबरों में तो वैसे भी वो ब्लॉकबस्टर का दर्जा पा चुकी है। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर बलोच। जी हाँ, ये इस फिल्म के हीरो या मेन लीड में है प्रवीण तारदे जी, जिन्होंने सर सेनापति हम्बीर राव में भी एक्टिंग की थी, जो मुंशी पैटर्न में भी थे। फेमस एक्टर है, बहुत सारे कंटेंट, बहुत पावरफुल एक्टर है जो अब रिएक्ट कर चुके हैं। इनके बारे में बात करने से चलिए पहले देख लेते हैं कि ये ट्रेलर कैसी बनी है जो 24 घंटे पहले रिलीज हुई है, और ये हमारा फर्ज है कि हम इसके ऊपर रिएक्शन करें बिकॉज वी लव मराठी सिनेमा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, अच्छा, ये राष्ट्रीय प्रोडक्शंस का है। मराठों ने जिस तरह हमारे 5000 सिपाही के सिर की कलम की थी, उसी तरह हमारे पति का जिसने भी हम मराठों का कत्लेआम करके मनाएंगे। म्हणजे आपण आपल्या घरी कधीच जाऊ शकणार नाही का? आखिर में गुलामी है, मरना तो पड़ेगा। ज्याच्या खांद्यावर हा हिंदवी स्वराज्याचा भगवा आहे, तो प्रवीण कधी तारदे, गुलामीत राहणार नाही आणि कुणाला My God, राहू he's a देणार नाही। huge guy. Yeah. पहाड़ जैसे आदमी है वो। वाह, क्या खुशबू है हिंदुस्तान की। ज्या मातीत साधं गवताचं पात उगून येत नाही, अशा मातीत जन्म घेतलायस तू। आज तुझी नाही, आम्ही गुलामीची नाळ कापली असं समज। खुद अपने घुटनों के बल झुकोगे या खड़े खड़े काट दो। एक वेळ अंगातलं रगात संपल, पण मनगडातली रग नाही संपणार अंबाजीची। जर वेळ पडली ना तर चुली मोर्चा फुकणीची पण तलवार करू। गुलामीची लाकडं पेटवून स्वराज्यासाठी होळी साजरी करायची आता, आणि त्या पेटलेल्या होळीतच जाफर अली नावाचा रावण जाळायचा। पानिपतातली जखम ठिणगी होऊन जणू वणवा पेटला या भर वाळवंटात। मराठी मातीतल्या पोरींना इतके हलक्यात घ्यायचं नाही सुभेदार। विश्वास और हथियार दोनों पानीपत के जंग में तुम खो चुके हो, बचा क्या है तुम लोगों के पास? ही सफेद रेती गनिमाच्या रक्तानं इतकी लाल करू की येणाऱ्या पिढ्या ध्यानात ठेवतील की मराठ्यांच्या अवलादी इथे येऊन गेल्या। गाना मस्त है। सो गाइज, बलोच एक वो कहानी है जहां पे इंसान को लगता है कि वो कहीं भी हार सकता है, लेकिन मौका जब मिले और साहस हो और स्ट्रैटेजी हो और सही दम हो, टीम वर्क हो, तो आप कहीं भी जीत सकते हो। बेसिकली हम जब बलोच के बारे में कहते हैं तो बलोच ऐसा नाम क्यों पड़ा है इस ट्रेलर का या फिर इस फिल्म का? क्योंकि पानीपत की लड़ाई के बाद जब अफगानी आर्मी मराठा जो सेना थे उनके साथ लड़ी थी, ऐसी घटना हुई थी जब अफगानी आर्मी ने कुछ मराठी सोल्जर्स को कैद करके वो बलोचिस्तान लेके गए थे। उनके घर वालों को भी, उनके बीवी बच्चे को भी लेके जाया गया था वहां पे, क्या करें, स्लेव्स बनाने के लिए, उनके गुलाम बनाने के लिए। तो ऐसे हालातों में भी कैसे एक सिपाही ने एक टीम को बनाकर, एक मराठा सोल्जर के ग्रुप को, एक टीम को बनाकर, एक दल को बनाकर कैसे बलोचिस्तान में वहां के लोगों को हार चखाई। मतलब गाइस, ये एक जो कहानी है, मतलब सुनने में काफी फिक्शनलाइज लगती है, मतलब सुपर हीरो जैसी लगती है, पर ये एक ट्रू इवेंट है। और मैं हर वक्त, हम दोनों यही कहते हैं कि मराठी मूवी इंडस्ट्री की मैं दाद देता हूँ कि वो कैसे अपने हिस्ट्री के कुछ ऐसे पार्ट को, इतने बड़े बड़े इवेंट्स को, मतलब सुपीरियर इवेंट्स को वो दर्शकों के सामने लाते हैं एज ए मूवी। मतलब और कहानी मतलब देखना हमारे लिए बहुत दुर्लभ हो गई है, किसी और इंडस्ट्री में ज्यादा देखा नहीं जाता, ज्यादा हम देखते नहीं है, लेकिन बनाते नहीं है, बहुत सारे मराठी जो फिल्म मेकर्स हैं, जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो अपने मतलब उन्होंने अपने हीरोज को चुना है ऐसे लोगों में। हम्बीर राव, सर सेनापति हम्बीर राव जी हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज जी है और इतने बड़े बड़े नाम हैं, यही तो उनके हीरोज हैं। तो उनको एक मार्गदर्शक के रूप में उन्हें मिलता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, कैसे अपने लाइफ अपनी ज़िंदगी के सिद्धांतों को बनाए। तो इतने महान जब किरदार हैं जिन्होंने देश को गढ़ा है, जिन्होंने इस राज्य को बनाया है, और इनकी कहानियों को क्यों ना बताएं और इनके कंट्रीब्यूशन को भी क्यों ना बताएं। और ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो पहली बार जैसे कहते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो नहीं कहूंगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा बहुत छुपके से होता है। ये तो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो गुलाम बन के जाते हैं, लेकिन वो क्या कहे राजा बन के आते हैं वहाँ के, तो लड़के जीत के आते हैं। तो ये वो कहानी है बलोच की, एक सत्य घटना है जिसको प्रवीण तारदे जी ने फिर से सफल तरीके से उस किरदार को निभाया है। और क्या मतलब उनको जब भी मैं देखता हूँ कि उनका जो अपीयरेंस है ना, तो एक मैं ऑटोमेटिकली उस टाइम में मैं ट्रैवल करता हूँ कि शायद यही होंगे वो। और गाइस मेरा एक रिग्रेट ये है जब मैं इसके ट्रेलर को देख रहा था कि कुछ बेहतरीन डायलॉग्स थे पर हम समझ नहीं पा रहे थे, पर हमें पता चल रहा था कि ये मतलब एक हार्ड हिटिंग डायलॉग है, पर वहाँ पे सबटाइटल्स नहीं थे। पर वही मैं हर वक्त मेरी एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट रहती है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अगर आप कोई मूवी निकाल रहे हो तो उसे अगर हिंदी में डब करोगे, हिंदी इंग्लिश में भी अगर आप कर पाए तो सबटाइटल्स अगर हमें अवेलेबल हो तो बहुत ही मतलब एक और भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब एक अलग सी वाइब मिलती है। सो ये ऑटोमेटिकली ये वाइडर ऑडियंस को चली जाती है। सो ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही पोटेंशियल है, या बहुत ही पोटेंशियल है मराठी मूवी इंडस्ट्री में। तो हम पहले भी कह चुके हैं, बहुत सारे कंटेंट के ऊपर हम रिएक्ट कर चुके हैं, और आज भी कहते हैं कि इनकी जितनी भी मूवीज हैं उन सबको एक पैन इंडिया रिलीज मिले तो वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी और बहुत ही बड़ा शायद दूसरी इंडस्ट्री को ये पता चले कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं और उनको क्या एग्जैक्टली बनाना चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए। बहुत सारे मूवी इंडस्ट्री को कनेक्ट करती है एक इंडस्ट्री, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि हम किस चीज के लिए हमें ज्यादा तैयार रहना चाहिए, किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए जो बॉलीवुड नहीं कर पाती। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे एक और बात हमें पता चली है कि इस फिल्म को शूट करने के लिए वो लोग बेसिकली बलोच की टीम एक्चुअली पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जाके उन्होंने इस फिल्म को शूट किया है। सो द लोकेशंस व्हिच हैज बीन शोन आउट हियर, तो यहाँ पे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है इस फिल्म को पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शूट किया गया है। बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस जो प्रवीण तारदे जी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि एक ऐसा लगा कि उस माहौल में वो पहुंच गए थे, उस जमाने के माहौल में पहुंच गए थे जो 57 में जो वॉर हुई थी, जो पानीपत की लड़ाई, अगर इंग्लिश कैलेंडर के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो उस जमाने के मतलब उस जमाने में वो ट्रांसपोर्ट हो गए थे। सो दी जो एक सीरीज ऑफ फिल्म्स बन रही है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में which talks about the famous soldiers, the famous commanders of and the great Maratha battles. army, right, and the great battles which has been fought under the guidance of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj ji and the entire Maratha empire। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ी मूवी है बलोच। और रिसेंट टाइम में मराठी और मैंने सुना है कि जियो स्टूडियोज के जो 100 जो मूवीज थे तो उसके भी अंडर ये मूवी आती है, तो मराठी मूवी के अंदर ये मूवी आती है, तो मैंने ऐसा कुछ सुना है। शायद I guess Jio Cinema शायद मार्केट कर रहे हैं इसे, क्योंकि we see that this film has been produced by many production houses, जिसमें राष्ट्रीय मराठी प्रोडक्शन हाउस भी है। So we would just like to see कि और क्या और कौन है इन्वॉल्व इस फिल्म में। We would just like to see that. So जैसे हमें पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रकाश जनार्दन पवार जी ने और इसको प्रोड्यूस किया है महेश करवंडे ने, और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है सुधीर वगोले, विजय अलदार और पल्लवी विट्टल बंडगर। सो इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी फोकस किया है प्रकाश जनार्दन पवार जी ने, और कास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल ऐसे किरदार प्ले करने के लिए 2 पावरफुल एक्टर्स होने चाहिए। प्रवीण तारदे जी तो ऑलरेडी हैं ही एक पावरफुल किरदार रोल प्ले करने के लिए। हम लोगों ने बहुत बार उनका एक्टिंग का लोहा हम लोगों ने देख लिया है, वो कितना बढ़िया वो किरदार प्ले करते हैं, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं हिस्टोरिकल, जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाय द वे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाया। एंड वी ऑल्सो हैव अशोक सामंत जी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर मेनी बॉलीवुड फिल्म्स, एंड उनका जो वो जो नेगेटिव रोल करते हैं ना, और उनका जो बैरिटोन है ना, मुझे काफी बहुत बढ़िया, बहुत ही पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में भी वो काम कर चुके हैं, तो हम उन्हें पहचानते हैं। पहले हम लोगों ने उनको सबसे पहले फैमिली एक बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन की एक मूवी, अमिताभ बच्चन सर की फिल्म मे बी 2004 या 5 में रिलीज हुई थी, 2006 में रिलीज हुई थी, एंड दैट टाइम वी रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उसके बाद छोटा सा रोल था, बट ही वाज बेसिकली वर्किंग अंडर अमिताभ बच्चन सर। तो
तभी से ना उनके बात करने का तरीका, उनके एक्टिंग का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड उसके बाद हमने सिंघम में उन्हें देखा था, तो सिंघम के बाद और भी बहुत सारे मूवीज में, बॉलीवुड के मूवीज में हमने वहाँ पे देखा। सो कास्टिंग काफी कमाल की है, और जैसे कि हमने बताया कि एक्टिंग तो काफी कमाल की होती है, और यहाँ पे जो पिक्चराइजेशंस है बहुत सारे सीन्स के वो काफी अच्छे थे। लोकेशंस को जो रिदान ने बताए वो एक्चुअली पाकिस्तान के वहाँ पे जाके शूट की गई है, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके शूट की गई है, तो वैसा एक फील आए। सो ओवरऑल जो भी देखा हमने काफी पसंद आया गाइस। इसका म्यूजिक, बाय द वे म्यूजिक, मुझे जो गाना जो बैकग्राउंड में बज रहा था व्हेन वी वर लुकिंग इनटू द सीन्स, मैं म्यूजिक में स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ नरेंद्र भेड़े जी को। बहुत अच्छा म्यूजिक उन्होंने दिया है। एंड द लिरिसिस्ट्स आर गुरु ठाकुर, प्रणीत कुलकर्णी एंड प्रवीण जोशी। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि ऐसे कहानियों में, ऐसे फिल्म्स में और मराठी फिल्म्स में स्पेशली गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ म्यूजिक को कभी नहीं छोड़ते, वो कभी भूलते नहीं है। और उनके गानों में क्या है ना, एक प्रोटेस्ट जैसा है, एक रेबल जो मूव होता है, एक रेबल जो थॉट होता है, उसमें हमेशा अवेलेबल होता और है, रेवोल्यूशनरी फील तो आता ही है हर वक्त, राइट, और अलग जोश होता है। एंड वी लव्ड व्हाटएवर वी हैव सीन। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ बलोच। आपकी क्या राय है बलोच के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, प्रवीण तारदे जी के बारे में, मराठी मूवी इंडस्ट्री के बारे में? इसको देखना मत भूलिए थिएटर्स में ऑन 5th में। इसे जरूर जाके देखिए गाइस, ये मूवी रिलीज होने वाली है, और हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे जाके वहाँ पे डीएम कीजिए, वहाँ पे फॉलो कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।